पता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। मेरा नाम आपको पता होगा, पता है, शैलेश सर, ठीक है। आज हम लोग अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर, अलजेब्रा मतलब आपको पहले तो ये अलजेब्रा सब्जेक्ट था, अब आपके टेक्स्ट बुक पे लिखा हुआ है कि ये मैथ्स 1 है, ठीक है। तो मैथ्स 1 में आपने 9th स्टैंडर्ड में भी मैथ्स 1 में आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा, ठीक है। उस इक्वेशंस को पढ़ने पर आपको कौन से 2 मेथड किए थे आपने? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करके एक मेथड था, एक था मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। चैप्टर्स नेम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आपने पहला मेथड पढ़ा था इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, ओके। एंड सेकेंड मेथड पढ़ा है आपने मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ओके। ये आपका मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये 2 मेथड में आपने क्या चीज पढ़ी थी पहले आपको वो बताना है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है, क्या होता है? कोई भी इक्वेशन नहीं, 2 वेरिएबल्स मतलब 2 अल्फाबेट्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। और लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है कि ऐसा इक्वेशन जो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करता है, एक लाइन ड्रॉ करता है। इससे पहले आपने ज्योमेट्री में मतलब मैथ्स 2 में आपने इक्वेशन से हमने क्या किया है, लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो उसके अंदर x और y होता था, x और y। जो x और y क्या बताता है कि वो 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। उससे अगर हमने लाइन प्रेजेंट किया, अगर वो लाइन प्रेजेंट करता है, ऐसा इक्वेशन जो क्या करता है, लाइन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में लाइन प्रेजेंट करेगा, उसे बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन, ओके। अब लीनियर इक्वेशन में पहला कंडीशंस वो कैसे रूप में होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में एट द सेम टाइम a और b दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए एट द सेम टाइम। मतलब अगर a 0 हुआ तो b 0 नहीं होना चाहिए, अगर b 0 हुआ तो a 0 नहीं होना चाहिए। दोनों 0 नहीं हो सकते, इसमें कोई एक ऐसा रहेगा जो नॉन 0 होगा, ठीक है। इसको कौन सा इक्वेशन बोलने का? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। ये इक्वेशन क्लियर? ऐसे ही इक्वेशंस को आपने क्या किया, 9th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया है। ऐसे 2 इक्वेशंस दिए जाते थे, दोनों इक्वेशंस को आपको क्या करना था, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स और मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना था। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में मेथड ऑफ एलिमिनेशन का सिर्फ एक क्वेश्चन था एग्जाम्पल में, ठीक है। लेकिन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट का आपने क्या किया है, बहुत सारे मेथड किए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे आपने सॉल्व, ठीक है। आपको नहीं आता होगा, अभी भूल चुके होगे, ठीक है। देखते हैं आता है कि नहीं आता है, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, ओके। ये क्लियर हुआ? क्या क्या बोला मैंने? लीनियर इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल्स में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम ऑफ इक्वेशंस। जो इक्वेशंस आपको दिया होगा उसके अंदर सिर्फ a और b में से किसी एक की ही वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, दोनों की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर दोनों की a और b दोनों के दोनों क्या किए गए हैं, दिए नंबर्स दिए गए हैं,
मतलब वो नॉन जीरो हैं तो भी चलेगा, दोनों नॉन जीरो है मतलब दोनों जीरो नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर a और b दोनों जीरो हुए तो नहीं चलेगा। ओके, अब हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फाइंड करना है कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, ये आपको पता करना है। तो कैसे पता करोगे? समझो x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 9 है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है, 5x इज इक्वल टू 12 है, √3x प्लस √5y इज इक्वल टू 9, 5xy प्लस 12y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये आपको पता करना है। तो मैंने क्या बोला, इक्वेशन हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा ये नहीं है, लेकिन ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन है। रीजन बताओ क्यों? अगर मैंने इसको x लिखा तो समझने का क्या कि इसके y का कोएफिशिएंट 0 रहा होगा, y लिखा इसका मतलब इसके x का कोएफिशिएंट 0 रहा होगा, ठीक है। दोनों 0 नहीं हो सकते, लेकिन उसमें से कोई एक 0 हो सकता है। ओके, ये इसके सही दिख रहा है ना, सिर्फ c वाली वैल्यू किस साइड है? 0 के साइड है, ठीक है, राइट साइड में है, इसलिए ये और ये भी है। इसका y वाला टर्म क्या है? 0, y का कोएफिशिएंट क्या है? 0। ये भी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं होगा। रीजन बताओ क्यों? लीनियर इक्वेशन में x और y इंडिविजुअल होना चाहिए, अलग अलग। मतलब फर्स्ट टर्म आपका x का, सेकेंड टर्म आपका y का, बीच में प्लस और माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर दोनों x y मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो गए तो उसे लीनियर इक्वेशन नहीं बोला जाएगा। ओके, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हर एक टर्म का पावर कितना होना चाहिए? 1 1। x का पावर भी 1 होना चाहिए, y का पावर भी 1 होना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, कौन सा लीनियर इक्वेशन है, कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब इसमें देखो, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, तो यहां पे पावर कितना हो गया? 2 हो गया, तो इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ओके, तो कौन सा लीनियर इक्वेशन है, कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है, उसके बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। ये आपके पहले पेज पर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें बोला जाएगा कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है, कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है। दूसरी चीज, x का पावर 1 ही होना चाहिए, y का पावर 1 ही होना चाहिए, x y मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो रूट में भी नहीं होना चाहिए। नंबर्स रूट में रहेंगे, उसका कोएफिशिएंट रूट में होगा, चलेगा, लेकिन x और y रूट में नहीं होने चाहिए, ना ही उसके ऊपर कोई पावर होना चाहिए। किसके सिवाय? 1 के सिवाय। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, लिख लो। क्या हो गया? कंप्लीट। ओके, अभी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं बाय मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स एंड मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में किया है। जस्ट उसको रिवाइज करना है, क्योंकि आपका पहला एक्सरसाइज जो है उस रिवीजन बेस पे ही बनाया गया है, ठीक है। इक्वेशन क्या होता था? चलो मैं आपसे जनरली एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे दो इक्वेशन बताओ जिसको ऐड करने पे आपको 5 आएगा। वेट, पूरी बात सुन लो। ऐसे दो इक्वेशन बताओ, मतलब ऐसे दो नंबर बताना है आपको, ऐसे दो नंबर
जिसको ऐड करने पे आपको 5 मिलेगा, और उसी दोनों नंबर्स को आपने अगर सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो आपको आंसर 1 मिलेगा। ऐसे दो नंबर जिसको ऐड करने पे आपको 5 मिलना चाहिए और उन्हीं दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे, माइनस करने पे आपको 1 मिलना चाहिए। 2 और 3 की 3 और 2, 3 और 2, करेक्ट। एक और, हाँ, 3 और 2 को ऐड करने पे आपको 5 मिलेगा और 3 में से 2 माइनस किया तो आपको 1 मिलेगा। चलो एक और क्वेश्चन, ऐसे ही दो नंबर बताओ जिसको ऐड करने पे 5 मिलता है, और ऐड करने पे 5 ही मिलना चाहिए और लेस करने पे, माइनस करने पे आपको 3 मिलना चाहिए। फोर और 1, 4 + 1 is 5 and 4 - 1 is equal to 3, बराबर। ऐसे देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो अपने गांव से लोग आते हैं ना वैसे पूछते हैं, ऐसे ही पूछते हैं ना क्वेश्चन, अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन से सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा उसको मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से समझा। मैंने बोला ऐसे दो नंबर्स जिसको ऐड करने पे आपको 5 आए, तो हम इक्वेशन क्या बना रहे हैं, x + y = 5, बराबर। और ऐसे ही दो नंबर जिसको लेस करने पे आपको 1 आए, तो आपने लिखा x - y = 1, बना इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बनने के बाद आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो हमने यहां पर सॉल्यूशन कैसे सीखा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होता है, कैसे होता है एडिशन करना, कैसे होता है सब्ट्रैक्ट करना, कब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कब हम इक्वेशन को ऐड करेंगे, वो कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। तो कंडीशंस क्या है, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, यहां पे पहले तो आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको इन दोनों में से, x और y में से किसको कैंसिल करना है, वो आप चॉइस करोगे। हम, अच्छा आपको एडिशन बहुत अच्छा लगता है कि सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छा लगता है? एडिशन, क्योंकि वहां पे माइनस का टेंशन नहीं रहता है, साइन का टेंशन नहीं रहता, लेकिन हो सकता है ना यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों होना चाहिए, दोनों हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको जो अच्छी चीज लगती है उसके बारे में बताता हूं। एडिशन आपको बहुत अच्छा लगता है, तो इक्वेशन को ऐड हम कब कर सकते हैं? पहला कंडीशन, मैं जिसको भी कैंसिल करूं एडिशन कंडीशन में, पहले तो देखो कि इक्वेशन में साइन डिफरेंट है कि साइन सेम है। किसको देख रहे हो आप, x वाले को देख रहे हो कि y वाले को देख रहे हो? y को देख रहे हो। अगर आप x को देखते हो तो साइन सेम मिलेगा, y को देखते हो तो साइन डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर आपने x को देखा तो आपको साइन क्या मिला, सेम, और y को देखा तो साइन क्या मिला, डिफरेंट। तो आप एक चीज डिसाइड करके रखो, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा डाउट्स ना आए, इसीलिए क्या करने का, आप y को ही कैंसिल करने का, हमेशा डिसाइड करके रखने का, y कैंसिल करना है हमको, ठीक है। y कैंसिल करना है तो y को मैं कैंसिल कर रहा हूं तो y के साइन को देखूंगा। अगर दोनों y है कि उस y के साथ कोई नंबर है, ये 1 है, इधर भी 1 है, दोनों जगह पे 1 है, जब जिसको मुझे कैंसिल करना है, मैं यहां पे किसको कैंसिल करने जा रहा हूं, y को कैंसिल करने के लिए y के साइन को देखोगे। अगर y का साइन सेम हुआ, अगर y का साइन क्या हुआ, सेम हुआ, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और y का साइन अगर डिफरेंट हुआ तो हम एडिशन करेंगे। तो यहां पे y का साइन सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है, एडिशन करेंगे। और इस एडिशन में सबसे पहला कैंसिलेशन y करोगे, लेकिन y कब कैंसिल होगा, जब उसके y के कोएफिशिएंट सेम होंगे। साइन तो बताएगा आपको कि ऐड करना है कि लेस करना है, लेकिन
जब तक उसके कोएफिशिएंट आपको सेम नहीं मिलते तब तक आपको एडिशन नहीं करना है। तो पहला काम आपको किसको कैंसिल करना है? y को। y को कैंसिल करने के लिए आपको दो चीजें देखनी है। क्या y का कोएफिशिएंट सेम है? अगर सेम होगा तो उसके साइन को देखोगे। साइन अगर डिफरेंट हुआ तो क्या करोगे? ऐड करोगे। और साइन अगर सेम हुआ तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अब यहां पे साइन क्या है? डिफरेंट है। तो क्या किया? कोएफिशिएंट सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है। कोएफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है। कोएफिशिएंट सेम, साइन डिफरेंट, तो क्या करने का? एडिशन। वाई वाई क्या हुआ? x प्लस एक्स, 5 प्लस 1 6। अब ये 2 और x के बीच में क्या मिल रहा है आपको? मल्टीप्लिकेशन। क्या मिल रहा है? ये कंडीशन है कि 2 और x के बीच में क्या मिल रहा है आपको? मल्टीप्लिकेशन। तो 2 अगर आप इस साइड ट्रांसफर करते हो तो ये क्या बन जाएगा? डिवाइड। डिवाइड हुआ तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 3, क्योंकि 2 3 6। क्लियर? ये किसका आंसर आया? x का। लेकिन अब y का भी आंसर चाहिए। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, नॉट इवन इक्वेशन फर्स्ट, हम सेकंड में भी क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इज इक्वल टू 3। कौन से इक्वेशन में रखना है? फर्स्ट में। और फर्स्ट में रखना है तो मैंने कौन सी वैल्यू को रखना है? x की वैल्यू को। क्या रखना है? 3 रखना है। तो पहला इक्वेशन क्या है? 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में x की जगह पे क्या पुटअप करेंगे हम? 3। तो x की जगह पे 3 पुटअप कर रहे हैं, मतलब यहां पे x है, इसको x रखेंगे कि x को हटा के फिर वैल्यू को पुटअप करेंगे? हटाएंगे। तो यहां पर क्या रखते हैं? 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर वापस नंबर्स और वेरिएबल में देखो। नंबर्स और वेरिएबल में बीच में साइन किसका है? तो 3 जब इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2। करेक्ट? तो यहां पे क्या समझा? अभी आपने बोला मुझे कि ऐसे दो नंबर बताओ जिसको ऐड करने पे आपको 5 मिलता हो, ठीक है, और लेस करने पे क्या मिलता हो? 1 मिलता हो। तो आपने ही नंबर्स बताए थे 3 और 2। तो 3 और 2 आए ना। वहां पे तो हमने सही जजमेंट लगा लिया, तो सर इतना ज्यादा बड़ा क्यों करने का? ये मेथड है। लेकिन यहां पे अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं है किसी का, कोएफिशिएंट में कोई भी नंबर्स नहीं, सिर्फ 1 1 के सिवा, इसलिए वो आपको इजीली आ गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये कौन सा मेथड है? मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। कौन सा? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। ये क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट वन, वापस से और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लेकिन उसके कोएफिशिएंट को के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो आप इसमें चेक करो, a के कोएफिशिएंट को चेक करो, क्या सेम है? नहीं। और हमने अभी क्या डिसाइड किया कि हम काटेंगे, जो भी कैंसिलेशन करेंगे वो फर्स्ट x को नहीं y को, मतलब सेकेंड वेरिएबल को कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो यहां पे सेकेंड वेरिएबल कौन सा है? b। तो b के पहले कोएफिशिएंट को चेक करो, क्या वो सेम है? b के कोएफिशिएंट सेम है, 5 5 सेम है। इसका मतलब अब मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन कैंसिल करने से पहले हम उसके साइन को चेक करेंगे। क्या साइन सेम है कि साइन डिफरेंट है? हाँ, तो सेम ना, तो सेम है। 5b सेम है, 5b भी सेम है, साइन भी सेम है। यहां पर क्या बोला? y सेम है, y का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन क्या था? डिफरेंट। तो क्या किया? यहां पे कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन भी क्या है? सेम है। तो यहां पे क्या करेंगे?
सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में पहले साइन क्या होता है? चेंज होता है। किसका साइन चेंज होता है? जो आपके सेकेंड इक्वेशन होते हैं उसके साइन को क्या करते हैं हम लोग? चेंज करते हैं। और साइन को चेंज करने के बाद उसको ब्रैकेट में लिखना। ब्रैकेट में क्या प्रेजेंट? ब्रैकेट में लिखने से क्या पता चलेगा कि आपने साइन कौन सा था और कौन सा चेंज किया। ठीक है, अब आपको इसके इस साइन से कोई मतलब नहीं है, आपने साइन जो चेंज किया उससे मतलब होगा आपको। ओके, 3a के पास साइन कौन सा है? a के पास साइन कौन सा है? माइनस। तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो 3a में से a माइनस करना है आपको, तो क्या आएगा? 2a। ये कैंसिल हो जाएगा। अब 26 में से 22 जाएगा, क्या आएगा? 4 आएगा। a इज इक्वल टू 2 किससे ट्रांसफर? नीचे, तो क्या आएगा? 4/2। देन a इज इक्वल टू 2। क्लियर? ये कौन सा इक्वेशन आया? कौन सी वैल्यू आई? a की वैल्यू आने के बाद हमको वापस से क्या करना है? किसका वैल्यू निकालना है? b का। और b का निकालने के लिए हम फर्स्ट में रखें या सेकेंड में रखें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इन इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू a इज इक्वल टू 2। क्या आएगा? इक्वेशन लिखो। 26। 3a plus 5b is equal to 26। देन 3a को हटा के क्या लिखेंगे? 2a को, ना कि 3a को हटाना है, a को हटाना है। ठीक है, उसके प्लेस पे क्या रखना है आपको? 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब मेरे को ये बताओ 3 और 2 के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 3 और 2 32 है कि 3 इंटू 2 है? 3 इंटू 2 है, तो 3 इंटू 2 मतलब 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। किस साइड ट्रांसफर होगा? इस साइड। माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा, क्योंकि 6 के बाद साइन कौन सा है? 5b। तो क्या लिखो इधर? 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 6। देन 5b इज इक्वल टू 20। तो यहां पे b इज इक्वल टू 20/5। देन b इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4। क्लियर? ये कौन सा मेथड है? मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। यहां पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट है कि नहीं है। ठीक है, मतलब उसका कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं है। सेम होगा और साइन डिफरेंट होगा, सेम होगा और साइन डिफरेंट होगा, तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। सेम होगा और साइन भी सेम होगा, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, उसके बाद जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे और किसी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो हम लोग को सेकेंड की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे x मिलेगा, x की वैल्यू को हमने फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुटअप किया तो y मिला, यहाँ पे a मिला, यहाँ पे a की वैल्यू को फर्स्ट में पुटअप किया तो हमको क्या मिला? b मिला। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप कौन से इक्वेशन में पुटअप करके आपको आंसर निकालना है। क्लियर? पक्का? ठीक है, चलो लिख लो, लिखो। इतना कंप्लीट करने के बाद अभी देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, उस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोएफिशिएंट को इक्वेटिंग नहीं करना पड़ा, वो इक्वेटिंग था, मतलब यहां पे सेम से थे। अब हमको क्या करना है? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करना है। मतलब अगर इक्वेशन सेम नहीं होंगे, मतलब इसके ये कोएफिशिएंट अगर सेम नहीं होंगे तो हम सेम कैसे करेंगे? ठीक है, ये तो कैसा था? डायरेक्टली दिखा हमको, सेम सेम दिख रहा है, हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ले रहे हैं। थर्ड वन क्या है क्वेश्चन? x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड वन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सेकेंड इक्वेशन आ गए। अब हम इसको एडिशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन? आप उसके साइन को देखो पहले।
लेकिन साइन को देखने से पहले भी हमको क्या करना है, देखना है कि इसके y के कोएफिशिएंट सेम है क्या। ठीक है, अगर आप y को कैंसिल करोगे तो y के कोएफिशिएंट को चेक करना, अगर आप x को कैंसिल करोगे तो x के कोएफिशिएंट को चेक करना। अब मुझे तो एक ही चीज अच्छी लगती है, एडिशन करना। आपको क्या अच्छा लगता है? एडिशन करना। तो एडिशन में हमने क्या कंडीशन देखी, अगर कोएफिशिएंट सेम होगा तो साइन डिफरेंट होना चाहिए। कोएफिशिएंट सेम होगा तो साइन क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो साइन यहां पे डिफरेंट है, किसका? x का साइन डिफरेंट है कि y का साइन डिफरेंट है? y का साइन डिफरेंट है। अगर y का साइन डिफरेंट है तो y के कोएफिशिएंट भी सेम होने चाहिए। क्या y का कोएफिशिएंट सेम है? नहीं, एक के पास 7 एक के पास 2 है। तो y के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए आपको अदला बदली करनी है, मतलब एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज मतलब यहां पर 7 है, यहां पे 2 है, यहां पे 7 है, यहां पे 2 है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे? 2 से। और इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 से। तो लिखने का इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2 and 7 respectively। चलो, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। तो सिर्फ 7 वाले पार्ट मतलब y के कोएफिशिएंट में से मल्टीप्लाई नहीं करना है। इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 ना, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां पे कितना है? 1। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 2x प्लस 14y इज इक्वल टू 20। इसको थर्ड नंबर देने का, चेंज हुआ ना इक्वेशन, तो थर्ड नंबर दिया। एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 3 जा 21 माइनस 14y इज इक्वल टू 7 7 जा 49, इक्वेशन 4। अब y के कंडीशंस को चेक करो, y सेम है, y का कोएफिशिएंट सेम है, बट साइन डिफरेंट है। तो क्या करते हैं हम लोग? एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? ये कैंसिल, 21 प्लस 2 23, 49 प्लस 20 69, x is equal to 69 upon 23, then x is equal to 3। किसका आंसर आया? x का। अब x का आंसर आने के बाद आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में रखना है। तो कभी भी थोड़ा सा जिसमें मल्टीप्लाई आपने किया होगा ना, उस इक्वेशन में नहीं रखने का। नंबर्स बड़े हैं ना, तो थोड़ा सा और हैवी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में से किसी एक में वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू, x इज इक्वल टू कितना? 3। किस में रखने को बोला? फर्स्ट इक्वेशन में। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? 7y इज इक्वल टू 10। किसकी जगह पर क्या रखना है? x की जगह पर 3 रखना है। तो यहां पर x के प्लेस पे 3 रखे हैं। पहले किसको ट्रांसफर करेंगे? 3 को। 3 और 7y के बीच में साइन कौन सा है? प्लस का। जब 3 उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस। तो यहां पर 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, देन 7y इज इक्वल टू 7, देन y इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, y इज इक्वल टू 1। ओके, क्लियर हुआ? कैसे हमको इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को कैसे क्या करना है? सेम करना है, इसके बारे में हम जाने। ठीक है। और देखो कभी कभार यहां पे 7 यहां पे 2 होगा, कभी कभार यहां पे 7 और 1 होगा।
7 और 1। तो अदला बदली हमेशा करने का मतलब एक्सचेंज हमेशा करने का। अगर इधर 1 होता तो फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करते? 1 से, और सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करते? 7 से। ओके, समझा क्या बोला? ठीक है। जिसके x वेरिएबल और y वेरिएबल में से जिसके भी कोएफिशिएंट को आपको सेम करना होगा, उसके अंदर क्या करने का? एक्सचेंज करने का। अगर आपको y को सेम करना है तो y के नंबर्स को एक्सचेंज करो, और अगर x को चेंज करना है तो x के नंबर्स को एक्सचेंज करो। ओके, हाँ, चलो फास्ट लिख लो। ओके, अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है। आपने कभी ऐसा क्वेश्चन किया था कि जिसके अंदर नंबर्स एक्सचेंज हो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में? नंबर एक्सचेंज मतलब x के पास 15 कोएफिशिएंट है तो दूसरे इक्वेशन में y के पास 15 होगा। जैसे हमने 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 लिखा, एंड सेकेंड इक्वेशन 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 लिखा। ऐसे क्वेश्चंस थे। देखा था ऐसा क्वेश्चन? याद नहीं होगा, ठीक है। बहुत पहले पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, जब आप छोटे से थे। ओके, चलो, ये आपके पास इक्वेशन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। ये 99 है, ये 99 है, ये 101 है, ये भी 101 है। मैंने क्या बोला? x का कोएफिशिएंट 99 होगा पहले इक्वेशन में, तो दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 99 होगा। ठीक है, तो ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे, जब क्वेश्चन में क्या होगा? एक्सचेंज होगा, 99x 99y, 101x और 101y। तो क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको? पहला काम आपका होगा इसको ऐड करना, मतलब कोई भी कैंसिलेशन नहीं, ना x कैंसिल होना चाहिए ना y कैंसिल होना चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर पहले मैंने क्या बोला? एडिशन करने के लिए। ठीक है, तो एडिशन में क्या होगा? ये 200x आएगा, 200y आएगा, और ये देखो कितना आ रहा है? 500 और 1 और 499, 1000 आ रहा है। करेक्ट? तो दोनों में आपको क्या सेम मिल रहा है? 200 200, यहां पे सेम मिल रहा है, यहां पे 1000। तो इन बोथ द साइड डिवाइड बाय 200। यहां पे 200 है, यहां पे 200 है, सब में किससे डिवाइड करने का? 200 से डिवाइड करने का। किससे डिवाइड करने का? 200 से। तो क्या आएगा? डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा? 5। तो इक्वेशन क्या बना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, सॉरी फर्स्ट नहीं, थर्ड। मैंने फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया और इक्वेशन थर्ड निकाला, और देखो छोटे नंबर्स आ गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अच्छा, आपको कभी कभार क्वेश्चन क्या पूछेगा? मैं ऐसे दो इक्वेशन दे देगा और 2 मार्क क्या 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 5। ओके, इतना ही सॉल्व करना रहेगा, अलग से x और y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। ठीक है। और अगर बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई, तो अभी ये x प्लस वाई आया, क्या करने पे? ऐड करने पे। अब वापस से इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। वापस से लिखो इसको,
क्या करने का? सब्सट्रैक्ट करने का। सब्ट्रैक्शन किया तो नीचे वाला साइन क्या होगा? चेंज। ओके, अब मुझे बताओ 101 और 99 में से बिगर नंबर कौन सा है? 101। 101 के पास साइन कौन सा है? माइनस का। तो यहां पे 101 में से अगर 99 माइनस करता हूं तो आंसर आएगा -2x। -2x क्यों? 101 के पास साइन कौन सा है? माइनस का है। यहां पे 101 बड़ा है कि 99? 101 के पास साइन कौन सा है? तो प्लस लिखने का, और 101 में से 99 माइनस करने का। 499 बड़ा है, बिगर है कि 501? 501 के पास साइन कौन सा है? 501 में से 499 किया तो क्या आया? 2। क्लियर? अब x के पास 200 था तो सब में किससे डिवाइड किया? इधर x के पास क्या है? ध्यान से देखो, -2। तो डिवाइड बाय, बोथ द साइड डिवाइड बाय, -2। ओके, तो -2x अपॉन -2 प्लस 2y अपॉन -2 -2 अपॉन -2, ये पूरा कैंसिल, तो क्या बचा? x। ये 2 कैंसिल, क्या बचा? -y, पूरा कैंसिल। तो देख आंसर मिला आपको, क्या मिला? x -y। करेक्ट। अगर मैं पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y, तो आप आंसर क्या बोलोगे? 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y, तो आंसर क्या बोलोगे? 1। ठीक है, ये तो x प्लस y और x माइनस y की वैल्यू आई, लेकिन हमको पूरा इक्वेशन सॉल्व करना था, और पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मुझे x प्लस y और x माइनस y को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया तो आपको 3rd इक्वेशन मिला, और फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व वापस से किया तो क्या मिला? 4th इक्वेशन। जब ऐड किया तो x प्लस y का आंसर आया, और माइनस किया तो x माइनस y का आंसर आया। और उसके बाद इन्हीं 3rd एंड 4th को मुझे सॉल्व करना है, और 3rd और 4th को सॉल्व करना है, मतलब y क्या हुआ? कैंसिल। x प्लस x 2x, क्या करने पर? ऐड करने पे, क्योंकि साइन क्या है? डिफरेंट। x इज इक्वल टू 3 आएगा। करेक्ट? आएगा कि नहीं? अब इन इक्वेशन 3rd एंड 4th, फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं पुटअप करोगे अब, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड के पास नंबर्स देखो थोड़े बड़े हैं, और 3rd एंड 4th में देखो नंबर्स क्या है? छोटे हैं। जहां पे x की वैल्यू को क्या करना है? डायरेक्टली आप पुटअप कर सकते हो। तो यहां पर in equation 3rd put the value x is equal to 3, then x plus y is equal to 5, इधर क्या रखेंगे? 3, तो 3 plus y is equal to 5, then y is equal to 5 minus 3, y is equal to 2। क्लियर? एकदम। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चंस के मेथड को सिखा दिया है आपको। जो भी डाउट रहेगा आप मुझे आके पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, उसको पूछना। और साथ ही साथ इसमें जो भी वीडियोस रहेंगे, मतलब अभी मैं आपको ये वीडियोस मैं YouTube पे भी क्या करूंगा? अपलोड कर दूंगा, ठीक है? YouTube पे अपलोड करने के बाद आप इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और जितने भी आपके फ्रेंड्स रहेंगे उसको क्या कर देना? शेयर्स कर देना। उसको शेयर करोगे तो क्या फायदा होगा उसको मैं बता। अभी फिलहाल जो भी है, मतलब जो भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है? आप लोग इतने दिन में कुछ भी नहीं पढ़ाई कियो, कुछ नहीं कियो। एटलीस्ट 1 चैप्टर 2 चैप्टर जब तक लॉकडाउन है तब तक होता जाएगा, ठीक है? आपके फ्रेंड्स का भी, और आपके फ्रेंड्स भी जान जाएंगे कि आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है? और इसमें मेरा फायदा होगा कि अगर फ्यूचरिस्टिक आपको अगर कभी रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है? रिवीजन अभी यहाँ पे देखो, अभी आपने यहाँ पे पढ़ाई की, ठीक है? यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद आप घर पे जाके अगर बार बार उसे देखोगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा, बराबर? ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत हुआ।
अब अगले दिन पे हम क्या करेंगे, अगला एक्सरसाइज और उसके जो भी डाउट्स रहेंगे आपके पहले एक्सरसाइज के उसको सॉल्व करके लेंगे। ठीक है, चलो बाय।